नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटी इलायची के बारे में। इलायची केवल स्वाद या मसाला के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि हमारे पाचन संस्थान से लेकर मूत्र विकार हो, हृदय विकार हो या फिर मानसिक शांति के लिए इन सभी बीमारियों में बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में कार्य करती है। इसलिए आयुर्वेद के जो शास्त्रों जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें इसे त्रिदोष सामक औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। तो चलिए आज जानते हैं इलायची के उन दुर्लभ औषधीय गुणों के बारे में जो कि हमारे पुराने शास्त्रों जो ग्रंथ हैं उनमें बताए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इलायची के बारे में आज के वीडियो में। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इलायची की बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में ऐसी पता चलेंगी जो कि आप तक आपने नहीं सुनी होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इलायची का आयुर्वेदिक परिचय क्या है। देखिए, छोटी इलायची तिक्त यानी कि कड़वी होती है, कटु यानी कि तीखी होती है। ये जो इसके रस हैं, ठीक है ना, जो आयुर्वेद में जो 6 रस होते हैं वो ये इसके रस है, तिक्त और कटु होती है। हृदय को प्रिय, उष्ण वीर्य वाली यानी कि गर्म प्रकृति की होती है। अग्नि को प्रदीप्त करने वाली होती है। पाचक सुधारने वाली होती है। हिक्का, श्वास, कफ और मुख दोषों को दूर करने वाली होती है। शीतल होती है और मुख की सुगंध को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है ना, तो ये सारे तो जो इलायची है उसके गुण हैं। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हम इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले दे रखा है कि अग्निमांद, भूख न लगना, अजीर्ण। ठीक है, तो इस बीमारी में इसको कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रयोग करना है, छोटी इलायची लेनी है, प्लस सौंठ लेनी है, प्लस में काली मिर्च, तीनों का समान मात्रा में चूर्ण बनाना है। दूसरी बात, जहाँ पर ये समान मात्रा न लिखा हो, अगर ये ऐसे ही लिखो, इसके साथ में कोई मात्रा न दे रखी हो, तो वहाँ पर हम तीनों समान मात्रा में प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देख, ये तो तीनों समान मात्रा में लेकर के आपको चूर्ण बनाना है। मात्रा कितनी यूज करनी, एक दिन में 1 से 2 ग्राम मात्रा हम यूज कर सकते हैं। अनुपान गुनगुने जल के साथ में प्रयोग करना है। कब करना है, भोजन से 15 मिनट पहले इसका प्रयोग करना। अवधि 7 से 10 दिन आप कर सकते हो। जिसको ज़्यादा पित्त की शिकायत है, पित्त जिसका बढ़ा हुआ है, उसको इससे परहेज करना है, उसको यानी कि प्रयोग नहीं करना है। ठीक ना, तो इस बीमारी में आप इस तरह से ले सकते हो। अगली जो बीमारी हमारी वो है इचकी हो गई, कास यानी कि खांसी हो गई। श्वास से संबंधित बीमारियों में आपको कैसे इसका प्रयोग करना है। देखिए, इलायची का चूर्ण शहद के साथ, इलायची का चूर्ण उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो। कितनी लेनी है, 1 ग्राम की मात्रा में आपको इसको प्रयोग करना है। शहद के साथ शहद आ गया भाई, जब मिलाओगे तो शहद आ गया, तो यानी कि शहद के साथ इसका प्रयोग करना है। दूसरा है, कब करना है, हर 6 घंटे में, क्योंकि खांसी है तो इसको लगातार आप लोग बार बार प्रयोग कर सकते हो। 6 घंटे में अवधि 3 से 5 दिन, यानी कि 3-4 दिनों में खांसी ठीक हो जाती है। खांसी के लिए और भी ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अदरक चूस लो या फिर अदरक और शहद मिला करके भी ले सकते हैं, उससे भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और भी बहुत सारी, जैसे सौंठ भी ले सकते हो खांसी के लिए। मतलब काफ़ी सारी औषधियाँ हैं खांसी की, वो हम फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। अगली जो बीमारी है, मुख दुर्गंध, मुँह का लकवा खराब होना, मुँह का स्वाद खराब होना, मुख दुर्गंध, मुँह का स्वाद खराब होना। इसमें आपको कैसे प्रयोग करना है, इलायची का चूर्ण, नीम की छाल का चूर्ण, समान मात्रा में दोनों। कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, 2 ग्राम की मात्रा में। अनुपान, मुख प्रक्षालन यानी कि कुल्ले करने हैं इसको दिन में 2 बार। मुख प्रक्षालन का मतलब होता है कुल्ले करना, यानी कि कुल्ले करने हैं दिन में 2 बार। इलायची के चूर्ण, नीम की छाल के चूर्ण को समान मात्रा में मिलाकर के 2-3 ग्राम लेकर के नीम इसके कुल्ले करने हैं। इलायची साथ में आप इलायची दाने को चबा करके भी खा सकते हैं, उससे भी आपके जो मुँह का स्वाद है, मुँह की दुर्गंध है, वो ठीक हो जाएगी। अवधि 10 दिन तक कर सकते हैं या फिर ज़्यादा दिन तक भी कर सकते हैं इसको आप। आगे है हृदय रोग में आपको कैसे प्रयोग करना है। हृदय रोग के लिए इलायची, अर्जुन की छाल और दालचीनी, तीनों का चूर्ण लेना है, समान मात्रा में मिला करके 2 ग्राम की मात्रा एक दिन में प्रयोग करनी है। गाय के गर्म दूध के साथ में प्रयोग करना है। रात्रि में सोने से पहले प्रयोग करना है। अवधि 1 माह तक आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, फिर आप रिजल्ट देखना कितना आपका फायदा हुआ है। और जो भी इसके रिजल्ट मिले ना वही वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। अब है मूत्र कर्ष यानी कि दर्द से मूत्र होना, मूत्र में गंदना, मूत्र दोष होना।
तो इसके जो प्रयोग है इलायची, गोकसुर और गोकुलकंद चूर्ण, ये तीनों समान मात्रा में मिलाने हैं, 2 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करने हैं। कैसे करने हैं? ठंडे पानी या गाय के दूध के साथ में प्रयोग करना है। कब करना है? सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करना है। अवधि 7 से 15 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे है मन की शांति के लिए, मानसिक तनाव हो, अनिद्रा हो, तब आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे? उसके लिए आपको प्रयोग करना है, इलायची लेनी है, जटामासी और अश्वगंधा, तीनों का चूर्ण आपको प्रयोग करना है। देखो अब यहाँ पर मात्रा नहीं लिखी है, तीनों को समान मात्रा में नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि जहाँ पर या तो यहाँ पर लिखा आएगा भाई इसके 1 ग्राम, इसके 2 ग्राम, इसके 3, इस तरह से लिखा आएगा, या फिर जहाँ पर मात्रा नहीं लिखी हो तो तीनों को समान मात्रा में ही आपको प्रयोग करना है। समान मात्रा में 2 ग्राम की मात्रा 1 दिन में ले सकते हो। अनुपान दूध के साथ में प्रयोग करना है, रात को सोने से पहले प्रयोग करना है, 15 दिन तक आप इसको प्रयोग करना है। आगे है, तो ये कुछ बीमारियां थी जिनको कि आप छोटी इलायची में प्रयोग कर सकते हो। आगे छोटी इलायची का उपयोग करते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? देखो सभी को छोटी इलायची का प्रयोग नहीं करना है, किन किन को सावधानियां भी बरतनी। अत्यधिक पित्त, जो पित्त प्रकृति वाले हैं उसको इसका प्रयोग कम करना चाहिए, उसमें उष्णता बढ़ा सकते हैं, उसको सावधानी बरतना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं भी अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करें। जिसको ज़्यादा बुखार की शिकायत आती, सार यानी कि दस्तों की शिकायत है, रक्त पित्त की शिकायत है, उसको सावधानी, उसको प्रयोग नहीं करना है। बच्चों को बिल्कुल कम मात्रा में प्रयोग कराना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था इलायची के बारे में संपूर्ण आयुर्वेदिक शास्त्रों के आधार पर कि हम किन किन बीमारियों में इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर अन्य बीमारियों के विषय में भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।